हेलो दोस्तों, तो ये आपका चित्रकला का क्लास 10th का चित्रकला का पेपर था। देखिए इसका कोड 830 CX दिया हुआ है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ चित्रकला के क्वेश्चन है ये, और साथ ही में आपको प्रवर्ती कला के भी क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। देखिए ये इन्हें भी हम सॉल्व करेंगे एक एक, और पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले हम चित्रकला के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्रवर्ती कला के। तो देखिए आपका कोड नंबर है। अब देखिए आइए क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय रंग कितने होते हैं। तो देखिए द्वितीय रंग जो होते हैं हमारे वो 3 होते हैं। देखिए ये ऑप्शन में 3 दिए हुए नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। जो द्वितीय रंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ओके, तो देखिए इसमें से तो कोई हमारा सही होगा नहीं। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में द्वितीय रंग कौन सा है। तो देखिए द्वितीय रंग नारंगी, इसमें हो जाएगा। द्वितीय रंग वो जो दो रंगों से मिलकर बनता है उसे हम द्वितीय रंग कहते हैं। तो नारंगी 2 रंगों से मिलकर बनता है, लाल और पीला, इसलिए द्वितीय रंग हो गया हमारा। तीसरा क्वेश्चन है, किस नंबर की पेंसिल से खींची लाइन डार्क होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। HB रेखा से अगर HB की पेंसिल से आप लाइन खींचोगे तो वो डार्क होती है। निम्नलिखित में प्राथमिक रंग कौन सा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी कि लाल। ओके, प्राथमिक रंग वो यानी कि जो एक ही रंग होता है जो किसी से मिलकर नहीं बनता है। कौन सा रंग गर्म है। तो जो लाल है वो हमारा गर्म रंग होता है। सफेद का विरोधी रंग कौन सा है। देखिए सफेद का विरोधी रंग होगा हमारा काला। ओके, सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है, काला। तटस्थ रंग है ऑप्शन सी, सफेद और काला। तटस्थ रंग दो होते हैं हमारे, सफेद और काला। ओके, लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। देखिए लाल में अगर पीला रंग मिलाया जाता है तो नारंगी बनता है अपना, ऑप्शन नंबर सी। बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा 1 नंबर। ओके, बारीक लाइन बनाने के लिए हम 0 या 1 नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं। तो देखिए 0 तो है नहीं, इसलिए हमारा 1 नंबर राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। देखिए जब आप पीले रंग में अगर नीला रंग मिलाएंगे तो आपको जो रंग प्राप्त होगा वो हरा होगा, यानी कि हरा रंग बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 11वां क्वेश्चन है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। देखिए बिना ब्रश की सहायता से, देखिए जल रंग यानी कि वाटर कलर ये भी आप ब्रश से लगाते हैं, और ये तेल रंग ये भी ब्रश से लगाते हैं। लेकिन इसका जो ऑप्शन बी है पेस्टल, ये सही हो जाएगा हमारा। ओके, बिना ब्रश की सहायता से लगाया जाता है। 12वां क्वेश्चन है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है। कोने का या केंद्रीय किनारी। तो देखिए इसका ऑप्शन बी राइट है, केंद्रीय आलेखन। कला शब्द किस भाषा का है। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार आपके बोर्ड में एग्जाम में आया है। तो कला एक संस्कृत भाषा का शब्द है। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। किनारी डिजाइन का जो प्रयोग है वो साड़ी की किनारी के लिए किया जाता है। लाल में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। लाल में नीला, यानी कि जब लाल रंग में आप नीला रंग मिलाएंगे तो आपको बैगनी रंग मिलेगा, यानी कि लाल में नीला रंग मिलाने से बैगनी रंग बनता है। ऑप्शन सी राइट है। ओष्टवाल संबंधित है। देखिए जो ओष्टवाल चक्र है वो किससे संबंधित है, वो रंगों से संबंधित है। ओके, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग होते हैं। यानी कि रश्मि यानी कि रोशनी। तो सूर्य की रोशनी में कितने रंग होते हैं, 7। आपने इंद्रधनुष बनते हुए देखा होगा, उसमें 7 रंग होते हैं। 18वां क्वेश्चन है, हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो देखिए हरा रंग है वो आंखों पे सामान्य या गर्म। हरा रंग जो आंखों पर ठंडा प्रभाव डालता है, लाल होता तो वो गर्म प्रभाव डालता है। मुख्य रंग कितने होते हैं, तो मुख्य रंग जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 हमारे मुख्य रंग होते हैं। 20वां क्वेश्चन है, 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपका, किस नंबर की पेंसिल से खींची लाइन हल्की होती है। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 2H। और आप कमेंट में बताइएगा आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही गए। ये हमारे आलेखन कला के क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं हम प्रावर्धिक कला के क्वेश्चन पर। देखिए ये हमारे प्रावर्धिक कला के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें संपूर्ण कोण होता है। तो देखिए संपूर्ण कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। ओके, ऑप्शन सी राइट है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण है समबाहु। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होता है। ओके, 180 के कोण को क्या कहते हैं। अधिक कोण, समबाहु कोण है, सरल कोण। तो देखिए 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण तो कहेंगे नहीं। देखिए अधिक कोण जो होता है वो 180 डिग्री से कम और 90 से ज्यादा होता है। समबाहु कोण तो हमारा 60 डिग्री का होता है। ओके, इसमें समान सब कोण बराबर होते हैं। इसको ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, सरल कोण। ओके, चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो देखिए ये तो बहुत वेरी इजी क्वेश्चन है। त्रिभुज के आकार, ये त्रिभुज के आकार का, बाकी ये तो हमारा वर्ग बनना और ये वृत्त।
इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। झंडे को लगाने के लिए डंडा कितने अंश के कोण पर लगाते हैं? 30 डिग्री, 60 या 120? देखिए इसका 90 डिग्री सही हो जाएगा। 90 डिग्री यानी कि झंडा हम लगाते हैं वो हम स्ट्रेट यानी कि सीधा होना चाहिए, और सीधा होगा तो वो 90 डिग्री कोण पर होगा। ठीक है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ डेसीमीटर पूछा गया है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? देखिए डेसीमीटर पूछेगा तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। एन ऑप्शन सही है। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो दूसरा कोण भी जो होगा वो, देखिए एक वृत्त है हमारा, अर्धवृत्त है, तो कोण हमारा 90 डिग्री का, दूसरे वृत्त में भी कितने होगा? वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अब देखिए समकोण कितने अंश का होता है? समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। 10वां क्वेश्चन, वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त का आकार जो होता है वो, ये हमारा वृत्त का आकार है। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? देखिए आयता पूछा गया है। देखिए ये तो हमारा वृत्त का आकार हो गया, ये त्रिभुज का, और ये हमारा वर्ग बनना है, इसकी चारों भुजा बराबर है। आयताकार जो आकार है हमारा डी सही हो जाएगा। इसकी जो आयत होता है वो उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ऑप्शन डी राइट है। किस नंबर की पेंसिल से डार्क लाइन बनेगी? किस नंबर की पेंसिल से डार्क लाइन बनेगी? इसको ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा 2B। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 13वां, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? देखिए वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का होता है। यदि एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? देखिए वृत्त का जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब देखिए हमें 120 दे दी गया, अब 120 में क्या जोड़े कि 360 हो जाए, तो इसका ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, 240। अगर 60 डिग्री के कोण में एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा होगा। देखिए एक 60 डिग्री का कोण है, उसमें एक कोण 30 डिग्री का, दूसरा कितने का होगा? वेरी इजी क्वेश्चन है, 30 डिग्री, क्योंकि 30 30 60 होता है। रेखा किसे कहते हैं? तीन बिंदुओं के बीच की दूरी, सीधी रेखा, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो रेखा जो होती है वो दो बिंदुओं को मिलाने पर बनती है। देखिए एक बिंदु हमारा ये और एक बिंदु है, तो इन दो बिंदुओं की जो दूरी होगी यही तो रेखा होगी, यानी कि इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? बड़ी, छोटी, चारों भुजाएं बराबर, आमने सामने बराबर। ये क्वेश्चन पढ़िए, वर्ग की चारों भुजाओं की माप। तो वर्ग की चारों भुजाओं की माप होती है वो, वर्ग में जो होती है वो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये राइट है, 10 सेंटीमीटर। हल्की रेखा खींचने के लिए किस नंबर, हल्की रेखा खींचने के लिए किस, वो सॉरी, हल्की रेखा खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? तो H। ओके। 20वां क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं, जैसी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। सम यानी कि सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, यानी कि इसकी समान भुजाएं हैं। ओके। तो जिसके तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं, यानी जिसके तीनों कोण बराबर हो और जिसकी भुजा बराबर हो, वो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऑप्शन हमारा इसका ये राइट हो जाएगा। और आप कमेंट में बताइएगा आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही गए। ओके। जय हिंद।